Hello friends, welcoming you all with part 10th of chapter triangles, and in this part we are going to study some problems related to RHS as well as side rule. So hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now we will see first question which is given in your NCERT notebook. We will do all the question based on your NCERT only, so that you do not face any problem in solving questions given in your book. Okay, so see, AD एक altitude है. Altitude means this is making 90 degree angle with the base. AD altitude है base BC पर. That means ADB and ADC will be 90 degree. Okay, now ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना होगा जिससे क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर तुरंत आ जाए. समझ गए? ठीक है. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है. हमें शो करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को. दिस मीन्स इस क्वेश्चन का मीनिंग है BD इज इक्वल टू DC वी हैड टू शो. एंड सेकेंड पार्ट में क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. दैट मीन्स एंगल BAD इज सेम एज एंगल CAD. नाउ जहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल गिवन हो तो आप एक बार सोचा करो कि इसमें RHS रूल लग सकता है क्या. देन अगर नहीं लग सकता है फिर आप दूसरी कंडीशन पे स्विच करोगे. ओके, सो अब RHS रूल से एक बार देखो क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो सकती है बिटवीन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. हाउ वी हैड डिसाइडेड कि हमको ये ही दो ट्रायंगल लेने हैं. सी, हमें दिखाना है कि BD DC के इक्वल है. ठीक है, तो BD इज़ द बेस ऑफ ट्रायंगल ABD और वन साइड ऑफ ट्रायंगल ABD एंड CD इज़ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ACD. सो वी हैड कंसिडर दीज टू ट्रायंगल्स ओनली. नाउ इनको अगर हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है RHS से, तो मेरा एक पार्ट तो गिवन है कि एंगल ADB मेरा इक्वल है एंगल ADC के. ओके, सिंस AD इज़ एन एल्टीट्यूड ऑन BC. ओके, हर एक चीज़ को लिखने पे आप एक प्रॉपर रीज़न दोगे कि ये क्यों एप्लीकेबल है. अंडरस्टूड? AB AC के इक्वल है बिकॉज ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर आप हर एक रीज़न मेंशन करोगे ना तो आपको भी पता रहेगा कि आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो या नहीं. एंड चेक करने वाले को ये पता रहेगा कि जो मेरे स्टूडेंट ने लिखा है वो सब कुछ मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रॉपर है. ओके, नाउ AB AC के इक्वल हो गया. AD इज़ कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल. AD इज़ कॉमन. हमने RHS रूल में क्या पढ़ा था? RHS मीनिंग राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड. ओके, राइट एंगल इसका फुल फॉर्म है हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 डिग्री के सामने का साइड. तो 90 डिग्री के सामने का साइड क्या है? AB इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD in front of 90 degree angle side is AC, so AC is hypotenuse. दोनों hypotenuse equal है, angle 90 degree है, one side is common means length is equal. So by RHS rule we can prove the congruency between these two triangle. ABD is congruent to triangle ACD. Okay, so जब congruent होगा this implies all the remaining sides will be equal to the corresponding sides as well as the remaining angle will also be equal. See, ABC isosceles triangle था तो angle B is equals to angle C was understood, means by default it is true. क्योंकि जब isosceles triangle होता है तो उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं. नाउ हमें क्या देखना था? BD इक्वल टू DC. By CPCT rule we can say BD equal to CD. So first part is done. Now for second part
आपने बाई सी पी सी टी वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्योंकि एक तो 90 डिग्री एंगल दिया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से इक्वल है, सो रिमेनिंग एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल बाई सी पी सी टी रूल मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो दीज टू पार्ट्स आर डन. Okay, in this way you had to solve every questions. Now next question is two sides AB and BC and median AM of triangle ABC means इसमें दिया है AB equal to PQ, BM is equal to QN and AM is equal to PN. एक बात पे ध्यान रखना, मीडियन दिया हुआ है AM मीडियन है, दैट मीन्स BM is equal to MC and QN is equal to NC. मीडियन मीन्स टू पार्ट में डिवाइड करना किसी भी लाइन को. ओके, सो जो जो गिवन है पहले वो आप नोट डाउन करो. मेरे को क्या शो करना है कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के. सी इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ है तो आर एच एस प्रॉपर्टी तो लग ही नहीं सकती. अब आप गिवन कंडीशन से देख सकते हैं कि 3 साइड्स इक्वल दी हैं आपस में दूसरे ट्रायंगल के sides के. So we can apply by side rule to prove the congruency between triangle ABM and triangle PQN. Okay, AB is equals to PQ, BM is equals to QN. These all are given in the question itself. Also AM is equals to PN. So by side rule we can say that triangle ABM is congruent to triangle PQN. So this is all about this question. Now by CPCT rules से हम क्या कह सकते हैं, एंगल B is equals to एंगल Q, एंगल B is equals to एंगल Q, एंगल AMB is equals to एंगल PNQ. Similarly, angle BAM is equals to angle QPN. This angle will be equal to this. मैं डबल मार्क कर देती हूँ. एंगल B एंगल Q के इक्वल है एंड दिस थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू PNQ. ओके, सो अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC to show the bigger triangle ABC is congruent to triangle PQR. We will make the diagram again. ABC PQR. So AB PQ के इक्वल दिया हुआ है. AB is equals to PQ by 1. Angle B is equals to angle Q. Okay. This angle is equal. Now AM and PN median था, so BM is equals to QN was given. Multiply both side by 2. So we get 2BM is equals to 2QN. 2BM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BM को 2 times, similarly QN को 2 times. Okay, in place of BM we can write CM because BM is equals to CM. Now QN plus NR similarly, and BM plus CM will be equal to BC, or QN plus NR will be equal to QR. So by side angle side rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Here not QN, QR we will write. Wait. QR. Okay. सो ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्रायंगल PQR के. ओके, सो इन दिस वे
we had made the use of first part to prove the second part. So this is all about these two questions. Now we will deal with next two question in our next session. Till then, goodbye. और हाँ, जो भी आपके डाउट है, do ask me in comment section. Bye bye.